अमिताभ को लेकर कब एक जंग छिड़ गई, अमिताभ को लेकर कब राज्यसभा में हंगामा हो गया, अमिताभ को लेकर कब अब दीवार खिंच गई, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी तक तो खूब मजाक चल रहा था अमिताभ के नाम पर, मजाक जया बच्चन भी खूब कर रही थी, खूब कह रही थी मैं अमिताभ जया बच्चन, मैं अमिताभ जया बच्चन। लेकिन अब क्या हो गया कि अमिताभ जया बच्चन अब पूरी तरीके से भिदक गई हैं और मामला इतना खराब हो जाएगा कि बात तो सभापति को भी नहीं पती थी। राज्यसभा में शुक्रवार को सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में तीखी बहस छिड़ गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हो गया। विपक्षी दलों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। इस पूरे घटनाक्रम की राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने कड़ी निंदा की। रालोद नेता जयंत चौधरी ने जया बच्चन के बयान और उनके बाद विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल उठा दिया और निंदा प्रस्ताव पर बोलते हुए कह दिया विपक्ष सुनियोजित तरीके से ऐसा व्यवहार कर रहा है। जयंत ने राज्यसभा में कहा सीनियर सदस्य जया बच्चन ने आपको एक सहकर्मी कहा। सर, जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी एक मर्यादा है। हम सब सदन के बाहर सहयोगी हो सकते हैं और दोस्त हो सकते हैं, लेकिन चेयर पर बैठे शख्स को सहयोगी कहना संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। जयंत चौधरी ने कहा आप खुला संवाद करते हैं, चेयर पर बैठकर आप सदस्यों को पूरा मौका देते हैं, लेकिन जया बच्चन ने जो आपका अपमान किया है यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच बात हो रही थी और जया बच्चन ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि आपने तो मजाक लगा कर रखा है, मुझे बार बार आप कहलवाना चाह रहे हैं जया अमिताभ बच्चन, जया अमिताभ बच्चन। इसके कहने से क्या होगा? उन्होंने कहा कि मेरा इस तरीके से सदन में मजाक उड़ाया और बनाया जा रहा है। सभापति जी, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये मुद्दा इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि जया अमिताभ बच्चन और ये पूरा मामला है ये विवादों में दिखता नजर आ रहा है। और चिट्ठी लिखकर ये कहा गया है जया बच्चन की तरफ से कि सभापति को बदल देना चाहिए, क्योंकि सभापति जो हैं वो सीट पर बैठने के लायक नहीं है और वो सदन नहीं चला सकते।